भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 3/2/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 18/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, प्यारे बच्चे, जी बाबा, सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। अभी बाप स्वर्ग में ले जाते हैं तो किचड़ा सब छोड़ दो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। किचड़ा साथ तो स्वर्ग में जाना नहीं है, या तो योग बल से खलास करना है या तो फिर सजाओं से। बच्चों को समझानी मिलती रहती है। ओम नमः शिवाय। याद की यात्रा का कदम बढ़ाते रहो। बच्चे जानते हैं पुरुषोत्तम संगम युग की आयु बहुत थोड़ी है। 40 वर्ष से भी अभी बाकी 8 वर्ष रही है। आयु घटती जा रही है। हमको पहुंचना है बहुत दूर। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। 32 वर्ष तो चला गया। यह पुरुषोत्तम संगम युग सबसे हीरे जैसा है, मोस्ट वैल्यूबल है। ये भूल नहीं जाना है। बाकी समय है थोड़ा घर पहुंचने में। सतो प्रधान बन घर जाना है और कोई सजा आदि न खावे। पास विद ओनर हो जाना है। बाप कोई जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, न कोई खर्चा है, न कोई मंदिर मस्जिद व धर्मशाला आदि बनानी है। यह भी समझते हो शिव बाबा तो है ही निराकार, उनको शरीर है नहीं। जो कुछ शिव बाबा के नाम पर देते हैं, शिव बाबा फिर साकार बच्चों के ही काम में लगाते हैं। वह कोई अपने शांति धाम महल माड़ियाँ तो नहीं बनाएंगे। और तो सभी हैं देहधारी मनुष्य, पैसे इकट्ठे करने वाले। यहाँ कहाँ इकट्ठा करेंगे। अभी दिल्ली में डायरेक्शन देते रहते हैं, सर्विस के लिए बड़े बड़े म्यूजियम बनाओ, तो शिव बाबा के नाम पर बनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को हाथ में देते हैं। जैसे मनुष्य ईश्वर अर्थ धर्मशाला व हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तो ईश्वर को कोई हाथ में थोड़ी देते हैं, उनके नाम पर बनाते हैं। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है, क्योंकि ये दुनिया ही अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की है, तो सुख भी अल्पकाल का मिलेगा ना। यहाँ तो शिव बाबा डायरेक्ट है। बाप ने तुमको अपना परिचय भी दिया है, जिसका कोई को भी पता नहीं। नई बात है ना। अभी याद की यात्रा तो कल्प पहले भी बाप ने समझाई थी। यह पुरुषोत्तम संगम युग तो जरूर होना चाहिए। यह शास्त्रों में तो लिखा नहीं है। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही कनिष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम बनते हैं, यह लिखा नहीं है। और जो भी धर्म स्थापक है सभी हैं शरीरधारी। बाकी ये धर्म स्थापन करने वाला है अशरीरी, इसलिए फिर इनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी कृष्ण कैसे नई दुनिया की स्थापना करेंगे, जबकि खुद ही नई दुनिया का प्रिंस है। तो नई दुनिया कैसे स्थापन हुई सो बाप बताते हैं। मैं स्थापना करता हूँ। ये कृष्ण का अंतिम 84वां जन्म है, जिसमें अच्छे कर्म कर यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बाप तुमको भी अच्छे कर्म सिखलाते हैं। यह है ही विकारी दुनिया। नई दुनिया है निर्विकारी दुनिया। यह पुरानी दुनिया है विकारी। बाप कहते हैं अब दिन बाकी थोड़े हैं। संगम युग का कितना समय बीत गया। अभी तो बच्चों को पुरुषार्थ करना बहुत है। बच्चे जानते हैं समय कैसे जाता रहता है। इतने वर्ष, इतने मास, इतने घंटा, इतने मिनट, सेकंड बीत गए। बाकी है 8 वर्ष। लाखों वर्ष का तो कोई हिसाब निकाल न सके। लाखों वर्ष कह देने से मनुष्य घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाप कहते हैं बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग का समय बीतता जा रहा है। कलयुग तो गया। मनुष्यों की बुद्धि में है कलयुग। अर्जुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। वे अपनी विकारी चाल ही चलते रहते हैं। अभी तुमको विकारी से निर्विकारी, पतित से पावन जरूर बनना है। अभी इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अभी सभी से बुद्धि का योग हटाते जाओ। इन सभी को छोड़ अपने घर जाना है। बाप को याद करना है और पवित्र भी बनना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए गफलत छोड़ो। गफलत करने वाले ईश्वरीय सर्विस कर नहीं सकते। जब खुद अच्छे बने तभी तो औरों को अच्छा बनावे। बुरे तो जरूर बुरा ही बनावेंगे। कोई भी छीछी काम व भूल आदि नहीं होने चाहिए।
इसलिए कचहरी भी होती है। तुम अभी ऐसी दुनिया में जाते हो वहां कोई भूल आदि होती ही नहीं, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। भूल कराते हैं रावण, याद में नहीं रहते हैं तब माया भूल कराती है। कितनी भूलें मनुष्य से होती रहती हैं। देवताओं के आगे भी जाकर कहते हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अथाह पाप किए हैं। उनको यह पता नहीं रहता कि कितने जन्म लिए हैं, सिर्फ कहते हैं मैं जन्म जन्मांतर के पापी हूँ। जहाँ भी जाएंगे, गंगा पर जाएंगे तो भी कहेंगे हमारे पाप काटना, जन्म जन्मांतर की पापिन हूँ। देवताओं के मंदिर में जाएंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे, यह जरूर कहेंगे तुमको तो बाप ने बताया कि कितने जन्म लिए हैं। कोई ने 63, कोई ने 60, कोई ने 20, कोई ने 10 जन्म पाप तो जरूर किए हैं ना। रावण के राज्य में पाप जरूर होते हैं, जन्म ही पाप से होता है। सन्यासियों का भी भ्रष्टाचार से जन्म होता है। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारी किसको कहा जाता है यह भी गवर्नमेंट समझती नहीं। समझते हैं सन्यासी पवित्र हैं वही श्रेष्ठाचारी होंगे। बाप समझाते हैं उन्होंने तो घर बार छोड़ा है, स्त्री को विधवा और बच्चों को निधन का बनाकर जाते हैं। वह धर्म ही ऐसा है। यह भी न होते तो और ही गंदा बन जाते, फिर भी पवित्र तो रहते हैं ना। भारत है ही पवित्रता पर जमा हुआ। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं। आधा कल्प है पवित्र दुनिया, उसमें भी सत्युग को पूरा पवित्र कहेंगे। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। सत्युग को कहेंगे फूलों का बगीचा। सत्युग से फिर कैसे त्रेता द्वापर कलयुग में आए, कितने वर्ष कितने मिनट पास हुए। बच्चों ने हिसाब तो निकाला है ना, बाकी संगम युग का हिसाब रहा है। हिसाब करेंगे तो बाकी पूछ रही है 40 वर्ष की, वह भी समय पास होता जा रहा है। बच्चों के पुरुषार्थ में भी कितना रात दिन का फर्क रहता है। मर्तबे भी नंबरवार होते हैं ना। तुम इस संगम युग के ब्राह्मण हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कुछ भी सर्विस नहीं करते, कोई तो बहुत सर्विस कर रहे हैं। तन मन धन से सर्विस कर रहे हैं। आत्मा का मन भी लगा हुआ है, धन भी लगा देते हैं। बाबा से पूछते हैं, बाबा कहेंगे जाकर म्यूजियम आदि बनाओ। मैं क्या करूँगा, मुझे कोई घर आदि थोड़ी बनाना है, मैं तो चला जाऊँगा। इनको भी यहाँ घर नहीं बनाना है जिसमें ममत्व रखें। ममत्व तो फट से मिटा दिया। अभी बच्चों का काम है बाप को फॉलो करना। यहाँ तो कुछ भी रहना नहीं है, इसलिए गरीब अपना जमा करते रहते हैं। शिव बाबा हम ये जमा करते हैं नई दुनिया के लिए। यह तो मृत्युलोक पाप आत्माओं की दुनिया है। जो कुछ करते हैं उनका एवजा तो मिलता ही है। कल्प कल्प जिसने जो किया है वह करते रहते हैं। कितना बार किया होगा। दिल्ली में भी म्यूजियम बना रहे हैं, आपस में मिलजुल कर सर्विस को बढ़ा रहे हैं। हिम्मते मर्दा मददे शिव बाबा। तुम शिव बाबा पास भेज देते हो, शिव बाबा फिर तुमको देते हैं। हिम्मते बच्चे, तुम हिम्मत करो, बाकी जो मदद चाहिए बाप से मंगा लो। कितनी सर्विस करते रहते हैं। पुरुषार्थ से समझा जाता है यह बेशक लायक है पास विद ओनर होने का। यह तो बिल्कुल नालायक है, मोचरा खाकर मानी टुकड़ ले लेंगे। पास विद ओनर सजा बिल्कुल नहीं खाएंगे। अपने को देखना है हमारे में कोई खामी तो नहीं है। बगलों साथ कोई लागत तो नहीं, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। कोई तो बहुत जमा करते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं। बल सतयुग में सुख तो सभी को होगा। गरीब भी बीमार आदि नहीं होंगे, परंतु मर्तबे में फर्क तो होता है ना। दुख की दुनिया में भी गरीब साहूकार का फर्क है, तो सुख की दुनिया में भी गरीब साहूकार का फर्क होगा। अपने अंदर देखो, हमने सारा दिन बाबा की कितनी सर्विस की। बाप तो कहते हैं म्यूजियम अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी का प्रबंध करना है, मकान आदि खरीद भी नहीं करना है। शिव बाबा कहते हैं हमको क्या पड़ा है जो मकान आदि लेवे, फिर इतना भरकर देना पड़े। किराए पर लेते जाओ, फिर मकान उनकी मिल्कियत, ऐसे काम में लग जाएं, रह न जाएं। ऐसा छोड़े ही क्यों जो माया हप कर ले। कितना युक्ति से काम चलता रहता है, कल्प कल्प मिसल। बच्चे कितना बिजी रहते हैं, ख्याल होता है जल्दी तैयार हो जाएं तो बहुतों का कल्याण करें।
बाबा भी दिन प्रतिदिन पॉइंट सहज देते रहते हैं। विकारी और निर्विकारी दुनिया भी देख रहे हो। अभी ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप तो ऐसा बनाने आए हैं, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे। दैवी गुण धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। छी अक्षर मुख से नहीं निकालना है। सतयुग में 5 विकार होते ही नहीं। अभी बाप स्वर्ग में ले जाते हैं तो किचड़ा सब छोड़ दो, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। किचड़ा साथ तो स्वर्ग में जाना नहीं है। या तो योग बल से खलास करना है या तो फिर सजाओं से। बच्चों को समझानी मिलती रहती है। ड्रामा अनुसार हूबहू कल्प पहले मिसल तुम्हारी चलन चलती रहती है। किसको भी दुख नहीं देना है। इसमें मुख्य है आंखें। तिजरी की कथा भी है ना, वास्तव में है ज्ञान का तीसरा नेत्र। बाकी वे कथाएं आदि तो सभी दंत कथाएं हैं, कोई जानते ही नहीं। अभी सच्चा बाबा तुमको सच्ची और नई नई बातें सुना रहे हैं। नई दुनिया के लिए क्या नई चीजें सुनाई, ये दुनिया की आवाज भी तुम सुनते हो, आवाज करते भी तुम हो। मनुष्य तो नई दुनिया को ख्याल में भी नहीं ला सकते, क्योंकि भक्ति रूपी अज्ञान नींद में है। बहुत धैर्य से युक्ति से चलना होता है, कोई भी समझ न सके। तुम गुप्त अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। खास से पवित्रता की बात, बच्चे भी ऐसे कहते हैं कि हमको पावन बनाओ। जब बाप पावन बनाने आते हैं तब बनते नहीं हैं। कोई कोई तुम्हारे जैसे जो होंगे वह तो समझेंगे हमने ही बाप को बुलाया है। अभी बाप कहते हैं ऐसे पावन बनो, वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष अर्जुन हम बुलाते रहेंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करते। कल्प कल्प ऐसे करते होंगे। अचानक मौत आ जाती है। जो कुछ होना है कल्प पहले मिसल ही होना है। धीरे धीरे समझते जाएंगे। बाप कहते हैं अभी भक्ति मार्ग का अंत है, मैं ज्ञान से सद्गति करने आया हूं। ऐसे नहीं कहते भक्ति छोड़ो, वे समझ आप ही आएगी। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अगर भक्ति भी करते हैं तो रात में है, दोनों इकट्ठे चल न सके। एक तरफ जरूर करना पड़ेगा, भक्ति और ज्ञान दोनों चल न सकेगा। एक तरफ लेना पड़ेगा, ज्ञान का नशा चढ़ेगा तो। भक्ति है कर्म कांड का दान पुण्य, यात्राएं आदि करना। बाप कहते हैं यह करने से कोई वर्षा ले न सके, मेरा बच्चा बनने से वर्षा पा सकेंगे। भक्त लोग तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वे बाप नहीं समझते। तो इसमें लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़नी पड़ती है। वह है कलयुगी कुल की मर्यादा, विकार में जाना, शादी मुरादी में जाना। मीरा का मिसाल है ना, उनकी दिल कृष्ण से लगी, हमारा कृष्ण निर्विकारी, फिर हम विकारी कैसे बनेगी। घड़ी घड़ी ध्यान में चली जाती थी, ज्ञान की बात नहीं। ऐसे भक्त बहुत हैं जो साक्षात्कार से खुश होते हैं, परंतु बाप कहते हैं साक्षात्कार से कोई सद्गति नहीं मिल सकती है। यहाँ तो है ही पढ़ना, योग लगाना है। योग तो वास्तव में सभी लगाते हैं, बैरिस्टर द्वारा पढ़ेंगे तो उनसे योग लगाएंगे ना। यह है सूक्ष्म बात। आत्मा का योग है रूहानी बाप से, वे झूठे टीचर से योग लगाएंगे। गुरु चेला सभी झूठे, सद्गति भी मिल न सके। वह समझते हैं गुरु करने से सद्गति मिलेगी, परंतु वे गुरु लोग तो सद्गति दे न सके। बाबा को शास्त्र नहीं पढ़ाते हैं, यज्ञ तप व्रत नेम आदि तो बहुत रखते आए हैं। इन सभी बातों से बाप कहते हैं मेरे से पूरा वर्षा ले नहीं सकेंगे। भक्ति न छोड़ी है फिर ज्ञान भी लेते हैं तो यह तरफ भारी हो जाएगा। बाकी व्रत नेम से कोई पाप विनाश तो होंगे नहीं, फिर सजा खाकर थोड़ा पद पालेंगे। ज्ञान का वजन भारी है, इसलिए स्वर्ग में आ जाएंगे। भक्ति करना कोई विकार नहीं है, सर्वव्यापी कहना वह पाप है। बाकी व्रत नेम आदि रखना पाप नहीं है। ज्ञान के कारण स्वर्ग में आ जाएंगे, फिर यह भी छोड़ते जाएंगे तो अच्छा पद पालेंगे। बाबा खुद भी कहते हैं घर में अगर झगड़ा हो, कोई नाराज हो, तो युक्ति से नाम मात्र पूजा करो, भक्ति करो, हर्जा नहीं है। मूल बात है ही विकार की। व्रत नेम रखने से पतित नहीं बनते, पतित विकार से बनते हैं। व्रत नेम रखना है अच्छा। कोई कोई तंदुरुस्ती के लिए भी व्रत नेम आदि रखते हैं, इससे पाप नहीं चढ़ता। इसको कहा जाता है रिलीजन इज माइट। मुख्य है पाप की बात काम पर, इन पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे।
अर्थात स्वर्ग में आ जाएंगे। फिर जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। सर्विसेबल बन आप समान बनावे तो महाराजा महारानी भी बन सकते हैं। मार्जिन बहुत है। मंदिर में जाना, ग्रंथ पढ़ना, जप साहब आदि पढ़ना, यह भी कोई बुरा काम नहीं, अच्छा काम है। इनसे पाप कोई नहीं बनता। मूल बात होती है विकार की। बहुत बच्चे गुप्त रहते हैं, किसको भी पता न पड़े। यह महामंत्र है। बेहद के बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से पाप भस्म होंगे और बाप का वर्षा सुख और शांति पाएंगे। आर्ग्यू करने की दरकार नहीं, सिर्फ बोलो बाप ऐसे कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप कहते हैं, मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो ढेर प्रश्न है, ये ज्ञान शास्त्रों में नहीं है। यह है भगवान उवाच, अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। यह कहने से कब कोई बिगड़ेंगे नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है स्वदर्शन चक्रधारी भव। स्वदर्शन चक्रधारी होना। स्वदर्शन चक्रधारी सो भविष्य छत्रधारी। स्वदर्शन चक्रधारी नहीं तो भविष्य छत्रधारी भी नहीं। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को समाप्त कर देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे कोई भी चक्र ठहर नहीं सकता, सेकंड में समाप्त हो जाएगा। तो अपना अलंकार सदा कायम रखते हो कि कभी थक जाते हो। सुदर्शन चक्र धारण करना अर्थात सदा हल्का रहना। हल्की चीज हो जाती है, उसको सदा धारण करना मुश्किल नहीं होता। सुदर्शन चक्रधारी बनना ही हल्का बनना है। तो निरंतर यह चक्र घूमता रहे, इसको छोड़ना नहीं है। अच्छा, ओम नमः शिवाय।